स्थान पर उसको लगाया गया है। इसकी हाइट भले 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों युगों तक पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सरदार साहब ही थे जिन्होंने जोधपुर रियासत को महाराजा जोधपुर को समझाकर विलीनीकरण करने का काम किया। वो ही थे जिन्होंने जोधपुर एयरबेस को एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाने का काम किया, और वो ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की इस और की सीमा से वो एयरबेस बनाकर हमेशा के लिए भारत को सुरक्षित करने का काम किया। जब भारत की स्वाधीनता पर चर्चिल का रिएक्शन मांगा गया, चर्चिल ने कहा था ये देश स्वाधीन होने के बाद इसका आयुष्य कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा, खंड खंड बिखर जाएंगे। चर्चिल भी बोले थे और सरदार साहब ने कर कर दिखाया। चर्चिल आज झूठे साबित हुए, इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। आज भारत गौरव के साथ पूरे विश्व के सामने सीना तान कर खड़ा है। और वही ब्रिटेन जिन्होंने हम पर सालों तक राज किया, आज उसको पीछे छोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। ये सरदार साहब के संकल्प का ही फूफल। मित्रों, सरदार साहब ने चर्चिल के कथन को गलत साबित किया। ये आपस में लड़ेंगे और भारत खो जाएगा। इन्होंने भारत को एक बनाया, मजबूत बनाया, अखंड बनाया। फिर भी काफी सारी चीजें सरदार साहब की आयु के कारण उनके जीवन काल में नहीं हो पाई। इसके पहले ही सरदार साहब चले गए। धारा 370, 35 से कॉमन सिविल कोड, सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, एक मक्कम राष्ट्र के रूप में अपनी सेना और सीमा के अपमान को मजबूती के साथ जवाब देने की परंपरा खड़ी करना, ये सारे काम जो सरदार साहब के अल्प कालखंड में छूट गए, वो सारे काम अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने 10 ही साल में समाप्त कर दिया। मित्रों, आज देश में धारा 370 का अस्तित्व नहीं है। कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। जिस मुद्दे पर जवाहरलाल जी से इनका गहरा मतभेद रहा कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, इसकी जगह जवाहरलाल जी मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू कोड बिल लेकर आए। वो कॉमन सिविल कोड लाने का काम भी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उत्तराखंड से शुरू हो चुका है। ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। सरदार साहब ने सोमनाथ के समुद्र के जल को हाथ में लेकर एक संकल्प किया था, हमारे अपमानित तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार होगा, पुनः होगी। सोमनाथ तो बन गया, मगर कांग्रेस की विकृत नीतियों के कारण 75 साल तक अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं बना। वो भी नरेंद्र मोदी के शासन के अंदर राम मंदिर बनने का सालों तक हर रोज आतंकवादी अंदर घुसते थे, पाकिस्तान से बम धमाके करते थे, हमले करते थे, गोलियों से हमारे नागरिकों को भून देते थे और कोई जवाब नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2015 के अंदर, मोदी जी ने सेनाओं को सुव्यवस्थित करने का काम किया, एक मजबूत रक्षा नीति बनाई, और जब उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस वक्त सरदार साहब तो नहीं थे, मगर मुझे मालूम है कि इनकी आत्मा जहां पर भी होगी अत्यंत प्रसन्न होगी कि आज जो उनके अधूरे रह गए थे वो सारे संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। इतने महान व्यक्तित्व को अपने परिवार का, अपनी पार्टी का दबदबा बनाए रखने के लिए अपने मतभेदों के कारण विंडिटिव अप्रोच का परिचय कराते हुए गांधी परिवार ने सालों तक भुलवाने का प्रयास किया। मगर मित्रों, सत्य को कोई दबा नहीं सकता। वो हमेशा उचित समय पर सूर्य की भांति दैदीप्यमान होकर बाहर आता है। आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और संसार के सबसे ऊंचा स्मारक आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हो रहा है। हमने 2 वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के रूप में मनाने का तय किया है और ये 2 वर्ष मोदी जी का ये निर्णय महान भारत की रचना का नींव डालने का काम करने वाला है। मोदी जी ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है, एक संकल्प रखा है। 140 करोड़ भारतीयों ने इस संकल्प को स्वीकार किया है कि जब 2047 में आजाद भारत की शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त हमारा भारत हर क्षेत्र में संसार में नंबर 1 पर होगा। एक सुरक्षित, शिक्षित और संस्कृत राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान होगी। यही तो स्वप्न था हमारे आजादी के सेनानियों का, और वो स्वप्न को साकार करने का कल्पना भी करने में 75 साल लग गए। मुझे विश्वास है ये अमृतकाल हमें हमारे गंतव्य स्थान पर जरूर ले जाएगा। और आज जो सरदार पटेल का एक सुंदर मूर्ति यहां पर लगाया गया है, 11 फुट ऊंची और 1100 किलो वजन वाली ये मूर्ति निश्चित रूप से इस क्षेत्र के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों की याद भी दिलाएगी और प्रेरणा भी देगी। मैं अतः सभी आयोजकों को पुनः खूब खूब बधाई और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।